अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है जी सब खैर खैरियत से होंगे। इन दिनों तो वैसे गर्मी भी बहुत है। ये महीना कहते हैं जी गर्मी का एंड होता है, लेकिन इस महीने में ना हबस बहुत होता है। मतलब कि हवाएं वगैरह नहीं चलती, अगर चलें तो फिर मतलब मौसम अच्छा हो जाता है, लेकिन मोस्टली इसमें हवा बंद रहती है। और अगर बादल वगैरह आ जाएँ, बारिश वगैरह हो जाएँ तो वैसे बारिशों का भी ये महीना होता है, अगर होएँ तो फिर मौसम अच्छा होता है। अदरवाइज़ इसमें बहुत हबस होता है ना गर्मी में, इसी में इजाफ़ा हो जाता है। तो यहाँ पे जी मैं किचन में मैंने प्याज मंगवाए हुए थे, वो सेट कर रही थी। और यहाँ पे मैं साथ ही लहसुन भी पड़ा हुआ था, मैंने कहा उसकी भी डंडियाँ उतार के ना उसके सिर्फ प्याज जो हैं वो काट के इधर रख लेती हूँ। किसी भी कोने में आप घर के किसी भी कोने में जब आप एक दफ़ा हाथ डालो तो 1-2 घंटे का काम तो आसानी से निकल आता है। और इतनी गर्मी होती है कि इतनी देर किचन में बैठना जो है ना वो इंसान के बस की बात नहीं है, जितनी गर्मी है इन दिनों ना। तो ये मैंने शुरू तो कर लिया था, लेकिन फिर मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। दूसरी बास्केट्स जो थी ना, ये सब्ज़ी वाली जो टोकरियाँ थी ये भी खाली करने वाली थी, इनमें भी किसी में कुछ था थोड़ा सा, किसी में कुछ था। तो इसकी वजह से ना नीचे काफ़ी फिर मैस सा हो जाता है, तो मैंने कहा चलो ये भी इसकी सफाई भी कर दूँ ना। तो इतनी देर ही थोड़ा सा काम कर लो तो एनर्जी लेवल जो है वो बिल्कुल ही लो हो जाता है, फ़ौरन ही कुछ खाने को या पीने को दिल करने लग जाता है। पसीना ही बहुत ज़्यादा आता है, गर्मी इतनी होती है, ज़ाहिर सी बात है। तो मैंने 3-4 अख़बानियाँ ले ली थी और 2-3 आम ले लिए थे। मैंने कहा था चलो रूम में चल के ना तो कुछ खाते हैं। तो यहाँ बच्चों को मैंने नहला के तो सुला दिया हुआ था। सारे बच्चे तकरीबन ना जो गेस्ट थे वो भी लेटे हुए थे। अब्दुल अहद इधर जो था वो झूले में लेटा हुआ था। बाकी नीचे हमने मैट्रेस सेट किया हुआ था, बाकी बच्चे उधर थे। लाइट मैंने ऑन नहीं की थी, मैंने कहा ऑन की तो सारे उठ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी थी अरबी। अरबी की वैसे मैंने उस दिन जो था सालन की रेसिपी आपको दिखाई थी, लेकिन ना उस दिन मैंने धोने का तरीका नहीं बताया था कि बाज़ लोग अरबी को नमक लगा के धोते हैं। मैं भी वैसे अरबी को ना नमक लगा के धोती थी, जिससे इससे ना पानी रिलीज़ करती है तो इसकी जो लेस है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन उससे ना फिर अरबी में नमक तेज़ हो जाता था। तो मैं यहाँ पे धोने लगी थी आटा लगा के। आपने ना थोड़ा सा आटा 2-3 चम्मच भर के ना अरबी को लगा के रख देना 5-10 मिनट के लिए, अगर टाइम है। अगर ना भी हो तो जैसे आप आटा लगाओगे ना उसके फ़ौरन बाद अरबी को अच्छी से मल के अगर आप धो लोगे तो इसकी लेस वगैरह देखें सारी अच्छे से ख़त्म हो जाती है और बहुत मज़े का सालन फिर बनता है। तो आप लोग कहेंगे उस दिन भी तो दिखाया था सालन इसका, फिर दिखाने लग गई। लेकिन नहीं, मैंने सिर्फ इसका जो है ना धोने का तरीका दिखाना था, तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ी साथ रेसिपी भी दिखा लें। उस दिन कंप्लीट नहीं हो सकी थी। ये देखें जी, देखें कितनी अच्छा ना नीट और क्लीन हो गई थी। चिकन और मीट खा खा के भी तो बच्चे जो थे वो कह रहे थे कि हमने ना कुछ सब्ज़ी खानी है, अब नहीं हमने ये खाना इस तरह का ना। चावल भी कह रहे थे नहीं खाना, तो बच्चों से पूछा था कौन सी सब्ज़ी खानी, तो वो कहते कि अरबी ले आओ, तो फिर हमने अरबी मंगवा ली थी। तो अरबी को इस तरह से मैंने आटा वगैरह लगा के अच्छी तरह से धो लिया था और वो बिल्कुल उसकी लेस जो है वो ख़त्म हो गई थी। यहाँ बस आयल फ्राई हो रहा था। जैसे आयल ना अच्छी तरह से फ्राई करना है, क्योंकि अगर आयल कम फ्राई हो ना तो फिर अरबी नीचे लग जाती है। तो अच्छी तरह से आयल को फ्राई करने के बाद जो है वो मैं इसमें अरबी डाल दूँगी। और अरबी को थोड़ा सा भूनना है, अगर आप इसको ज़्यादा फ्राई कर लेते हैं ना तो फिर ये सख्त हो जाती है, जिसको मतलब अगर तोड़े ना तो अच्छी तरह से, यानी इसकी साइडें जो होती हैं ना वो ज़्यादा सख्त हो जाती हैं, फिर मतलब खाने में अच्छी नहीं बनती। तो आपने बस दरमियान ये देखें जी, यहाँ तक जब ये फ्राई हो जाएगी ना, यानी इसको रेड ब्राउन या इस तरह कुछ नहीं करना, बस इस तरह जब फ्राई हो जाएगी तो आपने इसको निकाल लेना है। वैसे कहते हैं बाज़ लोग कहते हैं कि अरबी जो होती है ना वो शोरबे वाले भी बाज़ लोग बनाते हैं। वैसे हमारे यहाँ नहीं बनती, हमें नहीं पता कि वो कैसे बनती है या उसकी क्या रेसिपी होगी। हम तो ऐसे फ्राई करके बनाते हैं। ज़्यादा हो तो आलू ऐड कर लेते हैं, लेकिन हमारे घर में इधर आलू नहीं डालते, तो हम इस तरह इसको हमने फ्राई कर लिया। अब इसके जो प्याज थे, मैंने कोई 5-6 अदद बड़े साइज़ के प्याज काटे थे और उनको बारीक बारीक काट लिया था। तो प्याज भूनने के बाद अच्छी तरह से फिर मैं देखें टमाटर मिर्चें ऐड कर दूँगी, इनकी अच्छे से बुनाई हो जाएगी। वैसे मैंने थोड़े थोड़े ही क्लिप लिए थे और ये मैंने कहा 2-3 दिन का व्लॉग मिक्स है, 2 दिन का सॉरी, जो मैं आप लोगों के साथ ना शेयर कर रही हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी थी और फिर काम ज़्यादा था इन दिनों, तो बार बार व्लॉग की ना वो नहीं हो रहा था। मैंने थोड़े थोड़े से क्लिप लिए थे, मैंने कहा चलो ऐसे ही लगा के तो एक व्लॉग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो
यहाँ पे मसाला हमारा जो है वो रेडी हो गया था। अब मैं इसमें सारे स्पाइसेस ऐड करूँगी। स्पाइसेस तो ज़ाहिर सी बात है, हर बंदे ने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करने होते हैं। नमक, मिर्च, गरम मसाला, सूखा धनिया, हल्दी, बस इस तरह से आप ऐड करके तो इसकी अच्छे से भुनाई करके फिर आपने फ़ौरन अरवी डाल के तो इसको बस ये आपने दम पे लगा देना है। और यकीन जाने इतने मज़े का सालन बनता है ना खाने में। मुझे तो बहरहाल अरवी वैसे ही पसंद है, लेकिन जो नहीं भी खाते, अगर आप इस तरीके से अरवी बनाएंगे ना तो ये आपकी जो सालन है बहुत मज़े का बनेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जी, जो लोग न्यू हैं चैनल पे वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें और कमेंट्स भी पास कर दिया करें। और इन दिनों जो है वो गर्मी हमारे यहाँ वैसे ज़्यादा है, बहुत तेज़ धूप होती है। अगर धूप नहीं भी होती ना, बादल भी हों, फिर भी हबस बहुत होता है, मतलब हवाएं नहीं चलती, तो बहुत गर्मी हो रही है। ये है जी अरबी की फ़ाइनल लुक माशाल्लाह से। और इधर माशाल्लाह देखें जी, बच्चे खेल रहे थे आपस में। ये मेरी छोटी भतीजी है, ये ना अब्दुल्ला से छोटी है काफ़ी। तो अब्दुल्ला उससे सारे खिलौने छीन छीन के अपने पास रखे जा रहा था। देखें, उसको कह रहा था इसको नहीं देने खेलने के लिए। तो बहरहाल जी यहाँ पे करके तो हमने, ये है जी नेक्स्ट डे, यहाँ पे हम चारपाइयाँ बुन रहे थे। चारपाइयाँ अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी वैसे हो गई हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी। अभी थोड़ा सा बस काम रहता है, यानी ना एंड पे बिल्कुल। तो गर्मी बहुत है, तो ये मतलब हमें 3-4 दिन लग गए 2 चारपाइयों में ना। तो ये बहुत एक जो होता है मुश्किल सा ही काम लगता है। वैसे मुझे तो वैसे ही मुश्किल लगता था, लेकिन अब जब साथ मैंने, मेरी भाभी बना रही थी तो साथ मैं भी थी, साथ में बच्चों को भी हमने लगाया, तो हमें ना काफ़ी टाइम लग गया। तो मैंने कहा आप लोगों को भी थोड़ा सा दिखाएं कि कैसे बुनी जाती हैं चारपाइयाँ। और वैसे तकरीबन ये कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी इनकी फ़ाइनल लुक क्या होगी। और हमने फिर आम का अचार भी डाला है। नेक्स्ट व्लॉग जो इंशाल्लाह से होगा ना, वो पूरा आम के अचार का ही होगा, उसमें के कैसे अचार डलता है। ओके जी, आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।